जोहार। मैं दिनेश दिनमणि फिर से नया क्लास लेकर आप सबों के बीच हाजिर हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि हमारे खोरठा के वर्णों की स्थिति क्या है, यानी स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, व्यंजन वर्ण क्या क्या हैं और देवनागरी वर्णमाला के अनुसार उनमें से किन किन वर्णों को खोरठा में नहीं रखा गया है, उसके संबंध में जाना था हम लोगों ने। अब हम लोग इस क्लास में उन बातों को जानेंगे कि स्वर वर्ण में जिन वर्णों को हटाया गया है, यानी हम लोगों ने जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर पढ़े थे तो उनमें से 3 स्वरों को हटाया गया है, वे कौन कौन हैं और उनकी जगह पर खोरठा में क्या लिखा जाता है। उसी तरह व्यंजन वर्णमाला में जिन वर्णों को खोरठा में नहीं रखा गया है देवनागरी वर्णमाला के अनुसार, तो उन वर्णों की स्थिति क्या है, कौन कौन से वर्ण हैं और उनसे बनने वाले शब्दों में खोरठा में कैसे लेखन होता है, यानी उन वर्णों की जगह खोरठा में किन वर्णों का इस्तेमाल होता है और क्यों होता है। इन बातों को आज हम लोग जानेंगे। ये क्लास बहुत ही उपयोगी है सभी के लिए, एकेडमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जो कि जिनको खोरठा लिखना होता है, वे खोरठा लिखते हैं, प्रश्नोत्तर उनको लिखना पड़ता है, वे वर्तनी संबंधी भूलें इसके आधार पर कर जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है किन किन वर्णों को छोड़ा गया है और कहाँ व्यवहार करना है, उनकी जगह पर क्या व्यवहार करना है, ये नहीं मालूम होने के चलते वे अक्सर गलती करते हैं। वैसे ही इससे संबंधित सवाल भी कंपटीशन में जो ऑप्शनल बहुवैकल्पिक मल्टी चॉइस क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि एकर मध्य कौन स्वर के खोरठा में रखल गया है। तो जो नहीं रखे गया है वो अगर भली बातें जानेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि इसको नहीं रखा गया है, तो इसलिए उनको भी जानना ज़रूरी है। उसी तरह किन किन वर्णों का खोरठा में व्यवहार नहीं है ये पूछा जाता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन में भी, तो उनके लिए भी उपयोगी है। और वैसे एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स जिनमें खोरठा में प्रश्नोत्तर लिखना पड़ता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ जानना और ज़रूरी है क्योंकि वहाँ वर्तनी को बहुत ध्यान से देखा जाता है, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था स्वर वर्ण में 3 वर्णों को नहीं रखा गया है, री, ऐ और औ को। कुल मिलाकर 11 स्वर माने गए हैं हिंदी वर्णमाला में, जिनमें से 3 स्वरों को खोरठा में नहीं रखा गया है, केवल 8 स्वर हैं। तो बाकी जो 3 हैं वे हैं री, ऐ और औ। री की जगह पर खोरठा में र में हर्षईकार या दीर्घईकार लिखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं रीन। हिंदी में रीन इससे शुरू होता है, मूर्धन्य होता है। खोरठा में चूंकि मूर्धन्य न का भी व्यवहार नहीं होता है, इसलिए उसकी जगह पर दंतना, तो यहाँ पर री इस रूप में आ जाता है। वैसे ही कहीं कहीं हर्षविकार भी हो जाता है, जैसा उच्चारण होता है उसके हिसाब से लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला की वही विशेषता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। तो उसी हिसाब से कहीं हर्षविकार का रूप ले लेता है ये री, कहीं दीर्घईकार वाला र में दीर्घईकार की मात्रा, हर्षईकार की मात्रा, इस हिसाब से। यहाँ पर ऋषि, वैसे ही ऋ से शुरू होने वाला शब्द है ऋषि, तो खोरठा में ये इस तरह बन जाता है, यानी र में हर्षविकार की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा लग जाती है। तो री का व्यवहार खोरठा में नहीं है। हालांकि देखा जाए तो री का सही उच्चारण अब हिंदी में भी नहीं हो रहा है, और री स्वर कैसे है ये अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। स्वर का जो लक्षण है और जो स्वर की परिभाषा है उसके अनुरूप री अब नहीं रही। री की ध्वनि अब व्यंजन की तरह है, क्योंकि
व्यंजन वर्ण की विशेषता है कि उसमें स्वर मिला हुआ रहता है। स्वर वर्ण की विशेषता है कि उसमें और दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं होती है। आ बोलने से हमेशा आ चलते रहता है, लेकिन री बोलने से री के बाद ई चलने लगती है, री। तो इसलिए ये स्वर है, इसमें संदेह है। खैर जो भी हो वो हिंदी वाले जाने, लेकिन खोरठा में हम लोगों ने री को नहीं रखा है स्वर में, क्योंकि स्वर वर्ण की तरह उसका व्यवहार नहीं है। उसकी जगह पर व्यंजन वर्ण में मात्रा लगी हुई जैसा व्यवहार है, ह्रस्वीकार दीर्घईकार की मात्रा या ह्रस्वीकार की मात्रा, तो री की जगह पर इस तरह लिखेंगे आप। दूसरा है ऐ, ये संयुक्त स्वर है, हिंदी में इसको रखा गया है, ऐ है इसका उच्चारण। तो ऐ खोरठा में नहीं है। उसका जो मूल रूप है, यानी उसका मूल रूप इस तरह से है, आ जोड़ ई, ये है मूल रूप आय। तो इसी रूप में उच्चारण होता है खोरठा में आय। थैला को थैला, पैसा को पैसा, मैदान को मैदान। उसी तरह औ का भी जो मूल रूप है आ जोड़ ऊ, आ जोड़ ऊ, उसी तरह का उच्चारण होता है। जैसे औजार, हिंदी में औजार होता है, खोरठा में औजार। हम लोग झारखंडी आदमी सीधे साधे लोग बहुत मुंह को टेढ़ा करके नहीं बोलते हैं, इसलिए औजार को औजार, कौवा को कौवा, मौजा को मौजा। तो यानी कि औ यहाँ पर औ हो गया, यानी यहाँ मूल रूप में आ गया। तो ये हमारी चूंकि प्राचीन भाषा है, खोरठा की विशेष प्रवृत्ति है कि वो उस तरह संयुक्त वर्णों स्वरों का उच्चारण सरल रूप में करने की प्रवृत्ति है। तो हमारा सरल रूप ये है, ये है। तो इस तरह ऐ आय बन जाता है, औ बन जाता है। तो इसी रूप में खोरठा लेखन करेंगे तो सही वर्तनी होगी उसकी। और कभी वर्तनी से संबंधित सवाल पूछ दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, कौवा को कैसा लिखल जीते, तो सही वाला ऑप्शन ये होगा हमारा। तो इस बात को जान लें आप कि औ को इस ढंग से लिखा जाता है, क्योंकि क में आ लगा हुआ है, उसके बाद ऊ, तो आ और ऊ हो गया। इसी तरह म में आ लगा हुआ है और उसके बाद ऊ, तो इस तरह मौजा हो गया। तो ये जो तीनों स्वर हैं खोरठा में इसीलिए शामिल नहीं किए गए क्योंकि खोरठा में इनका उच्चारण नहीं होता है। अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों में हमने देखा कि प्रथम वर्गाक्षर का जो अंतिम वर्ण है, पांचवा अनुनासिक वर्ण है, जिसको अंग बोलते हैं, वास्तविक उच्चारण उसका अंग नहीं है, आ है। तो वो जो है, अब हिंदी में भी इसका व्यवहार नहीं होता है, कहीं संयुक्त रूप में भी नहीं, एक आध शब्द को छोड़कर। वांग्मय, वांग्मय में जो संस्कृत का शब्द है उसका हिंदी में व्यवहार होता है। पहले इसका संयुक्त शब्दों में व्यवहार होता था, अब हिंदी वालों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसकी जगह पर ये अनुस्वार का व्यवहार होता है, जैसे गंगा, अंक। तो खोरठा में भी इसी तरह व्यवहार होता है, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए इसको, हालांकि ध्वनि है, ध्वनि का तो उच्चारण हो ही जाता है, लेकिन लेखन में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम चूंकि अनुस्वार को कॉमन कर दिया गया है अभी सभी के लिए, मूर्धन न के लिए भी और न आधा न के लिए भी, आधा म के लिए भी, संबंध लिखने में अनुस्वार का ही व्यवहार कर दिया जाता है सब जगह। तो इस तरह अब ये कॉमन हो गया है, तो अंग की इसकी आवश्यकता नहीं है खोरठा में, इसको इसीलिए हटा दिया गया है ना। ये जो मूर्धा वाला अनुनासिक है ना, इसका वास्तविक उच्चारण है, लेकिन वैसा उच्चारण तो अब हिंदी वाले भी नहीं करते हैं। तो इसलिए स्वतंत्र रूप में इसका व्यवहार खोरठा में नहीं होने के चलते इसको खोरठा वर्णमाला में नहीं रखा गया है। अब इसकी जगह पर जहाँ संयुक्त अक्षर है वहाँ जैसे झंडा लिखना चाहिए था, ऐसे हिंदी में भी अब ऐसे झंडा नहीं लिखा जाता है। ये वास्तविक है, यही उच्चारण भी होता है, लेकिन अब चूंकि अनुस्वार को कॉमन कर दिया गया इसलिए ऐसा लिखा जाता है
खोरठा में भी ऐसे ही लिखा जाता है। खोरठा में ण की जगह पर दंत न का व्यवहार होता है, जैसे कण, कण की जगह पर कण। इसी तरह रण की जगह पर रण। तो उस वैसे ही ऋण की जगह पर, जैसा हमने देखा पहले ही बताया कि ऋण किस तरह खोरठा में बन जाता है, तो ऋण दंत न बन जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, है ना, दीर्घ। तो इस तरह ण का भी खोरठा में स्वतंत्र रूप में व्यवहार नहीं है, संयुक्त रूप में उच्चारण होता है उसका, लेकिन उसको उस वर्ण को लिखा नहीं जाता है, बल्कि उसकी जगह पर इसका व्यवहार होता है, अनुस्वार का। तो ये दोनों वर्ण इसलिए खोरठा में नहीं है। अब हमने देखा खोरठा के व्यंजन वर्णों का जब परिचय ले रहे थे उस समय कि खोरठा में एक ही ऊष्म संघर्षी वर्ण है, दंत स। तालव्य श और मूर्धन्य श का व्यवहार खोरठा में नहीं है। इसका उच्चारण तालु वाला है, तालु में जीभ को ले जाकर घर्षण करना है, तभी इसका उच्चारण होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति खोरठा उच्चारण में नहीं है, इसकी जगह पर दंत स का ही उच्चारण होता है। जैसे शोभा, शोभा को शोभा, दंत स का उच्चारण हो जाता है। शीत, शीत की जगह पर शीत यानी दंत स बन जाता है, तालव्य श। शुभ की जगह पर शुभ, इस तरह। आशा की जगह पर आशा। तो इस तरह तालव्य श दंत स में बदल जाता है खोरठा में, इसलिए खोरठा वर्णमाला में दंत ये तालव्य श को भी नहीं रखा गया है। अब हम देखते हैं मूर्धन्य श। मूर्धन्य श और भी टेढ़ा है, मूर्धा में जीभ को ले जाना है और वहां घर्षण करके इसका उच्चारण किया जाता है। जिस तरह ट वर्ग को ट उच्चारण में जीभ जहां पर जाती है वहीं पर जीभ को ले जाकर घर्षण करके इसका उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण खोरठा में नहीं है। हिंदी में भी अब उच्चारण सामान्य तौर पर नहीं करते हैं लोग, बहुत ही ज्ञानी लोग जो भाषाविद होते हैं, भाषा के जानकार होते हैं, वही करते हैं। तो अब इसकी जगह पर लोग या तो तालव्य श का उच्चारण करते हैं हिंदी वाले, या फिर दंत स का ही उच्चारण करते हैं। खोरठा में तो इसका उच्चारण है ही नहीं, ये दो रूपों में बदल जाता है, या तो ख हो जाता है या दंत स हो जाता है। तो विष, विष का उच्चारण विख हो जाता है खोरठा में, ख। पुरुष का उच्चारण पुरुष, धनुष का उच्चारण धनुख, यानी ख में बदल जाता है मूर्धन्य श। उसी तरह कहीं कहीं पर पुरुष, पुरुष की जगह पर पुरुष यानी दंत स का उच्चारण। शोषण, शोषण ये होना चाहिए, यानी तालव्य श मूर्धन्य श। वास्तविक जो इसका स्पेलिंग है हिंदी वाली वर्तनी है, उसमें तालव्य श में ओकार, मूर्धन्य श और मूर्धन्य ण। तो चूंकि न तो हमारे पास तालव्य श है, न ही मूर्धन्य श है, न मूर्धन्य ण, तो खोरठा में इस तरह हो जाता है शोषण। हमारा उच्चारण भी वैसे ही है, लोग वैसे ही उच्चारण करते हैं। तो जो उच्चारण होता है उसी के आधार पर वर्तनी बनती है और उसी के आधार पर ध्वनियों को रखा गया है, वर्णों को रखा गया है खोरठा वर्णमाला में। तो मूर्धन्य श का उच्चारण खोरठा में नहीं होने के चलते इसको भी खोरठा वर्णमाला से हटा दिया गया, रखा नहीं गया, इनको रखा नहीं गया है। अब देखिए 3 संयुक्त वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। अब तो एक चौथा भी देख रहे हैं व्याकरण में शामिल कर दिया गया है, उसके बारे में बता दूं ताकि आपको भी सही सही जानकारी मिल जाए। बहुत कंफ्यूजन है इसके संबंध में, थोड़ा इधर मिटा के। तो जैसे हम देख रहे हैं श, ये वास्तव में इसका निर्माण हुआ है 2 वर्णों के मेल से। कौन कौन वर्ण? क और मूर्धन्य श। क में हलंत मैंने आधा का, अरहित मैंने स्वर रहित का, और श यानी मूर्धा वाला श। तो इसका उच्चारण होना चाहिए दोनों को मेल के मेल से। तो क्या उच्चारण होना चाहिए? क्ष, क्ष, क्षेत्र, क्षमा, क्षण, क्षति, क्षोभ, इस तरह सही उच्चारण होता है। लेकिन वैसा उच्चारण खोरठा में बिल्कुल नहीं है। अब तो हिंदी वाले भी क्ष का उच्चारण छ जैसा करते हैं, क्षेत्र बोलते हैं।
पढ़ना चाहिए क्षेत्र, और लेकिन पढ़ते क्या हैं, क्षेत्र पढ़ते हैं। वास्तविक उच्चारण इसका हिंदी में भी अब नहीं करने लगे हैं लोग सामान्य तौर पर। खोरठा में इसका उच्चारण बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह पर क्ष जो है दो रूपों में बदल जाता है, या तो छ बन जाता है या ख बन जाता है। तो इसी तरह परीक्षा को इसका वास्तविक जो रूप है ये है। इसका उच्चारण खोरठा में कैसे करते हैं, परीक्षा, परीक्षा, या फिर बहुत हुआ तो परीक्षा, इस तरह करते हैं, या फिर ह्रस्वीकार भी बन जाती है। तो यानी ये क्ष इसका जो दो वर्णों के मेल से बना है, ये वर्ण ऑलरेडी खोरठा में नहीं है पहले से, तो उससे मिलकर बना हुआ वर्ण कहाँ से होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, तो छ है या ख है मूल रूप से। तो ख का भी इस्तेमाल कभी कभी होता है, जैसे क्षति, क्षति को खोरठा में खती कहा जाता है, की खती भाई गलो, इस तरह। उसी तरह क्षण को खन, इखन बोलते हैं, कखन, तो इस तरह क्षण का खन हो जाता है। तो दो रूपों में क्ष का व्यवहार है। अब देखिए त्र जो है, त्र वास्तव में कोई वर्ण है नहीं। हिंदी में इसको अलग वर्ण का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसका निर्माण हुआ है त जोड़ र से बराबर त्र। तो त जोड़ र बराबर त्र हुआ, जिस तरह प जोड़ र बराबर प्र हुआ। तो प्र को अलग वर्ण नहीं माना गया, त्र को अलग वर्ण मान दिया गया। ये एक भ्रम है हिंदी वर्णमाला में, पहले से चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। खैर कोई बात नहीं, उस पचड़े में हमें नहीं पढ़ना है। हमें देखना है कि खोरठा में त्र की जगह पर क्या व्यवहार होता है। तो खोरठा में त्र की जगह पर पूरा पूरी त और र व्यवहार हो जाता है। जैसे यात्रा, यानी हिंदी में यात्रा, खोरठा में यात्रा, यात्रा हो गया। देखिए उसी तरह मंत्र, मंत्र क्या हो जाता है, मंत्र। पत्रिका, पत्रिका क्या हो जाता है, पत्रिका। इस तरह बदलाव आ जाता है, यानी तारा पूरा हो जाता है। कभी कभी अपवाद में जब हिंदी के शब्दों को लिखने की मजबूरी हो जाती है, वैसी स्थिति में त्र का व्यवहार हो जाता है। जैसे लिखना होता है छात्र, तो छात्र नहीं लिखेंगे, छात्र लिखेंगे तो अर्थ ही नहीं निकल पाएगा, यानी वो सामान्यतः उसका व्यवहार नहीं है। छात्र, छात्र का छात्र नहीं व्यवहार हो। उसी तरह पात्र, जैसे नाटक का पात्र, अगर इसको पातर लिखेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। पातर मतलब पतला होता है खोरठा में, तो ऐसी स्थिति में पात्र ही लिखना पड़ता है। तो चूंकि वो तत्सम शब्द है, इसलिए इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, उसमें खोरठाकरण करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे शब्दों में, अपवाद में। तो इस तरह त्र को हमने जाना कि त और र में बदल जाता है वो, जैसा कि हम देख रहे हैं पत्रिका, यात्रा, मित्र, मंत्र, ये वर्तनी बनी है त्र से बने हुए शब्दों की। इसके बाद हम आते हैं ज्ञ। ज्ञ को लेकर तो बहुत कंफ्यूजन है। हिंदी में भी अब ज्ञ का उच्चारण नहीं रहा। ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है आपको शायद पता हो, ज जोड़ य। तो ज जोड़ य तो ज्ञ होना चाहिए, लेकिन पढ़ते क्या है हम, ज्ञ, ऐसा पढ़ते हैं। लिखा होता है विज्ञान, यानी बराबर विज्ञान। पढ़ते क्या है हम, पढ़ते हैं विज्ञान। ये गलत उच्चारण चल पड़ा है हिंदी में,
तो अब हिंदी के अनुसार अगर देखें तो वहीं तो ग या बन जाता है ज्ञान। तो ऐसी स्थिति में खोरठा में भी वही हाल है, वो पूरी तरह से ग में बदल जाएगा। गे या चाहे गी या चाहे ई या अलग अलग रूप बदल, शब्द के अनुसार उसमें बदलाव आ जाता है। अब देखते हैं कैसे कैसे बदल रहा है। देखिए ज्ञान हिंदी का शब्द, संस्कृत का शब्द, ये हो जाता है खोरठा में ज्ञान या फिर ज्ञान या फिर कोई कोई गयान का भी गयान ऐसा भी बोलते हैं। उसी तरह विज्ञान खोरठा में विज्ञान ऐसा बन जाता है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं लोग, क्योंकि ई और आ मिलकर ई और आ मिलकर यह बन जाता है। तो यहाँ पर ये स्वाभाविक रूप से इसका उच्चारण इसी ढंग से हो जाता है, विज्ञान। वैसे ही जब यज्ञ लिखा जाता है तो बाद में जब ज्ञ आता है यज्ञ, बाद में यहाँ ज्ञ आया, तो ऐसी स्थिति में वो गे नहीं बन जाएगा, वो फिर ईग बन जाएगा, जय। इस रूप से बदलाव आ जाता है ज्ञ का। तो इसलिए क्योंकि ये अब ज्ञ रहा नहीं, अब ज्ञ हो गया है, होना चाहिए ज्ञ। जैसा कि आप देखे होंगे जो साधु संत लोग हैं, रामदेव बाबा के आप उच्चारण में देखेंगे तो वे ज्ञ बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। वो कभी यज्ञ नहीं बोलेंगे, विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान नहीं बोलेंगे। तो वो वास्तविक उच्चारण करते हैं इसका। हिंदी में इसका वास्तविक उच्चारण अब विलुप्त हो चुका है, खोरठा में इसका उच्चारण है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस वर्ण को रखने का कोई औचित्य नहीं है खोरठा में, इसलिए इसको नहीं रखा गया है। अब खोरठा के इन छोड़े हुए वर्णों, माने हिंदी वर्णमाला के अनुसार छोड़े हुए वर्णों के बारे में जानने के बाद हम आते हैं कुछ वैसे विशिष्ट वर्णों के बारे में जिनको व्यवहार करने में थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। जैसे य और व, ये जो स्वर व्यंजन वर्ण हैं जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये कंठ तालव्य वर्ण है और ये कंठ ओष्ठ वर्ण है। कंठ तालव्य, कंठ और तालु से इसका उच्चारण होता है, और इसका कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ, य और व। तो ये जो है इनका व्यवहार खोरठा के वर्ण शब्दों में शब्द के आरंभ में नहीं होता है। इन दोनों का व्यवहार शब्द के बीच में, शब्द के अंत में हो सकता है, लेकिन शब्द के आरंभ में ये बदल जाएगा दूसरे रूप में, या तो ज बन जाएगा या फिर य बन जाएगा, या ए भी बन जाता है। यह जो है ये 3 रूपों में बदलाव आ जाता है जब खोरठा में इसका व्यवहार होता है, शब्दारंभ में, शब्द की शुरुआत में। वैसे ही व का भी शब्द के आरंभ में पहले तो ब बन जाएगा या फिर ओ बन जाएगा। 2 रूपों में बदलाव आता है। जैसे हम देखें उदाहरण के तौर पर, यात्रा क्या बन गई? यात्रा, यानी ज में बदलाव आ गया। उसी तरह अभी हमने देखा यज्ञ, यज्ञ क्या बन गया? जय। उसी तरह योगी, योगी क्या बन जाता है? जोगी। तो हमने देखा कि यह का बदलाव ज में हो रहा है। अब देखते हैं य में भी बदलाव आता है। कैसे?
जैसे याद, यकीन। याद को खोटा में ऐसे लिखा जाता है, याद, चाहे याद, याद। उसी तरह यकीन को यकीन, यह हर स्वीकार बन जाएगा, यकीन। इस तरह में बदलाव आ जाता है। गौर करने की बात है कि तत्सम शब्दों यानी संस्कृत से आए हुए शब्दों या संस्कृत में जिन शब्दों का व्यवहार होता है वे अगर खोरठा में आ जाए तो खोरठाकरण होने में शब्द के आरंभ में य ज बन जाएगा, जबकि उर्दू फारसी के शब्दों में य बन जाएगा चाहे ए बन जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए वह की स्थिति क्या है, वह किस तरह दो रूपों में बदलता है। वन खोटा में क्या हो जाता है, वन। उसी तरह वीर खोटा में क्या हो जाता है, वीर। उसी तरह वियोग खोटा में क्या हो जाएगा, वियोग। हमने देखा कि वह क्या बन गया, शब्दारंभ में ब बन गया। ऐसे ही ओ भी बनता है व से। कैसे, जब हम वकील, वजन, वसूल इस तरह के शब्दों को जब हम खोरठा में देखते हैं उच्चारण होते तो वे क्या उच्चारण करते हैं, वकील, वकील। औजन, वजन नहीं बोलते हैं, औजन। वसूल, ये असूल, वसूल। वजह का औजह। यहाँ भी ध्यान देने की बात है, अगर तत्सम शब्दों का खोरठा में आगमन हो यानी संस्कृत के शब्दों का आगमन खोरठा में हो, खोरठाकरण होने में शब्दारंभ में वह ब बन जाएगा, जबकि फारसी उर्दू शब्दों का अगर खोरठा में आगमन हो तो वहाँ पर ओ बन जाएगा। ये विशेषता है य और व की। इनके उच्चारण को खोरठा में इस रूप में किया जाता है शब्दारंभ में। तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। खोरठा पढ़ने वाले, लिखने वाले सबके लिए ये जरूरी है ध्यान देना। जो नवोदित लेखक हैं वे भी इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो वे सही सही वर्तनी बना पाएंगे खोरठा लेखन में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं अगली कक्षा में आगे दूसरे विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। अगर मेरे क्लास अच्छे लग रहे हैं आपको तो आप मुझसे जुड़ें और लगातार मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को खोलें, मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद।